आम बच्चों की तरह दिखने वाले इन दोनों बच्चों को अगर कुछ खास बनाता है तो वो है इनके भीतर छिपा हुआ बहादुरी का वो जज्बा जिसके बल पर इन्होंने 2 उग्रवादियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस करिश्मे को कर दिखाने के लिए इन्हें भारत अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करने में बड़े बड़ों के भी पसीने छूट जाएं, उसे बच्चे मिनटों में कर देते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की ये शुरुआत भर है। गुवाहाटी से 68 किलोमीटर दूर चेगांव के रत्नपुर में स्थित पंटन हाई स्कूल में पढ़ने वाले 400 बच्चों में रतुल और ऋतुपर्णा में कुछ खास बात है। घटना 10 मई 2004 की है। 2 आतंकवादी स्कूल परिसर में दाखिल होते हैं। फिर स्कूल टीचर जितेंद्र दास से कुछ कहा सुनी होती है और कुछ ही देर के बाद गोली चलने की आवाज। वो आवाज आई तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हम सोचते थे वो लोग साइकिल को छोड़ करने आया था। वो लोग साइकिल छोड़ नहीं लिया तो उसको टायर फटा दे कर गया। लेकिन थोड़े समय बाद और गांव में हंगामा मचा गया। ये पकड़ो वो लोग चिल्लाने लगे सभी हमारे सामने। ऋतुपर्णा अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। उसके पिता विजय बोरो एक किसान है। पिता के अलावा परिवार में 2 बहनें और एक भाई भी है। पूरा परिवार ऋतुपर्णा के काम पर गर्व महसूस कर रहा है। उधर रतुल अपने घर में सबसे छोटा है। उसके पिता लालचरण राभा डकुआपारा गांव के रहने वाले एक गरीब किसान हैं। रतुल पढ़ने में बहुत होशियार है और पढ़ाई खत्म होने के बाद भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसकी पढ़ाई का खर्च अब और नहीं उठा सकते। मैं जानना चाहता हूं कि आतंकवादी इस तरह के काम क्यों करते हैं। रतुल और ऋतुपर्णा ने अपने परिवार, स्कूल और गांव का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही यह भी साबित कर दिया है कि बहादुरी भगवान के दिए उपहारों में सबसे बढ़िया तोहफा है। रतुल बहुत बहादुर लड़का है। उसके चर्चे सब जगह हो रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को रतुल पर गर्व है। इस घटना से अगर सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ तो वो है जितेंद्र दास का परिवार। इस हादसे ने पत्नी बीना को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। पति के जाने के बाद इनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन बीना टूटी नहीं और परिस्थितियों से जमकर मुकाबला किया तथा अपनी 2 बेटियों और बेटे का पालन पोषण कर रही है। उन्होंने कोशिश कर इंदिरा आवास योजना के तहत घर तो बना लिया, पर रोजमर्रा के खर्चों के लिए स्थिति रोज कुआं खोदकर पानी पीने जैसी है। हमें कोई कॉम्पनसेशन और पेंशन नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और हमारे लिए कुछ करे। मेरी बेटी दूसरे के घर में रहती है और हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बीना दास के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बच्चों का चरित्र निर्माण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो अपने पिता के सपनों को साकार कर सकें। ऋतुपर्णा और रतुल की बहादुरी उनके अध्यापक जितेंद्र दास को तो नहीं बचा सकी, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी उम्र के युवाओं और गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।